statesman thinks of the next generation. A politician thinks of the next election. मतलब कि एक राजनेता आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है और एक नेता आने वाले इलेक्शंस के बारे में। 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। ओके देन, इट्स डिसाइडेड। मोदी जी ने देश को नया भव्य कन्वेंशन सेंटर दिया है, तो अब 2024 में मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। Get it? The hashtag for tonight, hashtag Modi third term. Modi today and Modi tomorrow. Did you guys say Manipur? Did I hear you guys say Manipur? That's Rahul Gandhi's fault, okay? Don't you watch the parliament? Did you guys say टमाटर? नींबू खा लो। टमाटर नहीं खाने, नींबू का इस्तेमाल कर ले, और जो चीज ज्यादा महंगी उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, अपने आप सस्ती हो जाएगी। Did I hear you guys say Manipur again? Guys, we are doing a roundup of TV news, okay? So don't come with unreasonable expectations. ऐसा नहीं है कि मणिपुर एंकर्स ने डिस्कस नहीं करा इस हफ्ते। They did in fact discuss मणिपुर। In fact पिछले हफ्ते ही हमने बोला था कि अमीश ने मणिपुर का म तक नहीं उगला अभी तक प्राइम टाइम में, and this week he did talk about मणिपुर। He did। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स, भारत के नक्शे के किस हिस्से को चिकन नेक बताया जाता है? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ को इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। तो जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए उनको बता देता हूं कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिकन नेक कहा जाता है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिकन नेक कहा जाता है गुल्लू, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को चिकन्स नेक कहते हैं। This guy can't tell his elbow from his ass, so I'm guessing it's too much to expect for him to know what exactly chicken's neck is. लेकिन भगवान सबको गुल्लू जैसा कॉन्फिडेंस दे। रोज रात प्राइम टाइम में आ जाता है विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी बेसिक जनरल नॉलेज, एंड सेज मैं कर रहा हूँ देश की सबसे बड़ी बहस, मैं हूँ देश का नंबर 1 एंकर। और एक तरफ हम हैं जो ह्यूमिलिटी में मरे मरे आपसे लाइक्स मांगते रहते हैं। प्लीज़ लाइक कर दो, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दो। वी नीड गुल्लूज कॉन्फिडेंस एंड से ये है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ शो। नहीं है, बट यू कैन मेक इट। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। यू कैन डू दैट मच फॉर अस। बैक टू गुल्लू। मणिपुर में डिबेट्स करने से अच्छा तुम मणिपुर पे डिबेट नहीं करते, मणिपुर का मन नहीं बोलते। एंड ऑल्सो फायर दैट वॉइस इन योर ईयर पीस। ये हर बार तुम्हें एम्बैरस करता है। पहले ये हुआ था तुम्हारे साथ। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। और अब ये चिकन शिट यार, इट इज दिस एरिया विच इज कॉल्ड द चिकन स्नेक और द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इट इज इन वेस्ट बंगाल एंड दिस इज वेयर मणिपुर इज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कभी कभी हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, चिकन स्नेक कोई नहीं बोलता। नाउ वील कम बैक टू ऑल द पॉलिटिक्स अराउंड मणिपुर, बट फर्स्ट सम न्यूसेंस। शो का नाम है आफ्टर ऑल। जो सीमा है वो बीड़ी पी रही थी। सीमा बीड़ी पी रही थी। अच्छा, सीमा बीड़ी पीती है और आर भारत वाले कोई बहुत सस्ता माल फूक के सीमा पे शोज कर रहे हैं आजकल। आपके सामने पहले वो 7 चेहरे रख दे। देखिए ये जो 7 चेहरे हैं, ये 7 चेहरे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सीमा का अलग अलग अवतार है। एक एक चेहरा बेनकाब करके सीमा का दिखाएंगे। बाय द वे प्लीज नोट, ये सब प्राइम टाइम में चल रहा है। I really thought I would do a special episode on all the nuisance that's been happening in the name of Seema Haider for the past 2 weeks. But then I actually saw some of the nuisance, some of the crap. And then I was like, nope, even I'm not going down this hellhole. ये तो हमसे भी नहीं हो पाएगा, even for the sake of this show. Every news channel uploads at least 20, if not more, videos a day on Seema Haider. It's simple why they're doing that. Views. Millions and millions of views. सचिन ने मचा दिया गदर, मेरी बीवी पाकिस्तान नहीं जाएगी। ATS का प्लान बी आया काम, पाक नहीं तालिबान की जासूस निकली सीमा। 6.4 मिलियन व्यूज। कहाँ होने वाला है आतंकी हमला, पॉलीग्राफ टेस्ट में सीमा ने उगला। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन व्यूज तो देखो 2.7 मिलियन। इसे कहते हैं सक्सेसफुल क्लिकबेट। जासूस सीमा हैदर ने सचिन को जहर दे दिया। 7.2 मिलियन व्यूज। पाकिस्तानी सीमा ने इंडिया टीवी पर उगल दिए सारे राज। 20 मिलियन व्यूज।
सीमा का इंटरव्यू, फिर सीमा सचिन का इंटरव्यू, फिर सीमा के लॉयर का इंटरव्यू, फिर सीमा के पाकिस्तानी हस्बैंड का इंटरव्यू. कीप द सर्कस गोइंग. लाइक TV9 भारत had a proper family counseling with Seema Sachin and her ex-husband from Pakistan, if we can call him that. सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ. ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है, और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं. किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है. सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे उनकी, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है. ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? सीमा जी, आप मानती हैं कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? Keep the circus going and keep those views coming in. In all of this, I just want you to pay attention to 3 important things. Number 1, सुधीर चौधरी से बड़ा अंकल प्राइम टाइम में कोई नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर सचिन से 7 साल बड़ी है और अंजू पाकिस्तान के नसरुल्ला से 6 साल बड़ी है. Really? सबसे बड़ी बात ये है तो दोनों ही उम्र में अपने पति से बड़ी हैं या अपने दोस्त से बड़ी हैं जिसके साथ वो शादी करना चाहती हैं, निकाह करना चाहती हैं. दोनों में, एक में 7 साल का अंतर है, दूसरे में 6 साल का अंतर है. What a data journalism. इतनी फालतू डिटेल्स के साथ फालतू के चार्ट्स बनाना कोई सुधीर से सीखे. अंजू 6 साल बड़ी है नसरुल्ला से और सीमा सचिन से 7 साल बड़ी है. वी गॉट इट यार, वी गॉट इट. समझ गए हम. 21st सेंचुरी में ऐसा हो जाता है कभी कभी अंकल जी. थोड़ा व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बाय द वे, प्लीज नोट, ये सब प्राइम टाइम न्यूज में चल रहा है दिस वीक. इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 2, आज तक से ज्यादा विला चैनल कोई नहीं है. होटल विनायक के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी. आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी. वाओ, क्या खोजी पत्रकारिता है. हमें होटल वालों ने बताया कि सीमा पब और बार जाना चाहती थी. वैसे अंजना, तुम्हारे नेटवर्क का एक रिपोर्टर मणिपुर भी गया है. उनकी भी रिपोर्ट्स देख लो जरा, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे थोड़े सवाल जवाब तुम होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ लो. या तुम्हारी जर्नलिज्म बस सीमा और सीमा के लॉयर्स के तोते उड़ाने तक ही सीमित है? अंजना के सवालों से घबरा गई सीमा हैदर. अंजना ने उड़ाए सीमा के वकील के तोते. ऑल्सो अंजना, चेक किया कहीं सीमा काला जादू तो नहीं करती थी? वो एंगल भी चेक कर लो. बात करते हैं सीमा हैदर का क्या कोई जादू टोने का कनेक्शन? सचिन पर कौन सा जादू किया? सीमा जानती है. वशीकरण क्रिया, शैतानी जिन गेम खेलता है. क्या रूहानी ताकत से सीमा का नाता है? यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि TV9 भारत वर्ष जादू टोना और वशीकरण जैसे अंधविश्वास का विरोध करता है. क्या वशीकरण करती है सीमा? जासूस कनेक्शन में जादू टोना. ओहो, TV9 भारत ने वो एंगल चुरा लिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, रिपब्लिक भारत वालों से ज्यादा छिचोरा चैनल और कोई नहीं. जस्ट रीड दिस थंबनेल. सीमा ने लगाए बीड़ी के कश तो सचिन ने जमकर की धुनाई. I can't believe I'm actually saying this, but the news story is apparently that Seema smoked a beedi. और गुस्से में आके सचिन ने सीमा को थप्पड़ मार दिया because she was smoking a beedi. तो रिपब्लिक ने क्या वर्ड चूज किया? धुनाई. And just see how the reporters behaving. हमने ये भी सुना है कि सचिन और सीमा के बीच मारपीट हुई थी. अच्छा, मारपीट जो हुई थी वो क्या बड़े लेवल पे हुई थी? बड़े लेवल पे मारपीट हुई? 9 बजे करीब. बहुत ज्यादा मारा था? नहीं, बस थप्पड़ वगैरह, गाली गलौज वगैरह. हाँ, बस थप्पड़ और गाली गलौज. I guess that's not बड़ा लेवल for our भारत. More than 30% women in India have faced domestic violence और रिपब्लिक भारत यहाँ TRP बटोर रहा है थप्पड़, गाली गलौज और धुनाई के नाम पे. छिछोरेपन की भी हद होती है यार. और रिपब्लिक भारत सारी हदें पार करेगा. सरकार गिराने आए थे, मोदी ने ठोक दिया. मोदी ने ठोक डाला.
That's the language we are seeing on TV news. And irony of all ironies, this show is called Mahabharat. If that's not an insult to Hindu scriptures, I don't know what is. हमें लगता है कि ये भगवत गीता का बहुत बड़ा अपमान है जिसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। अरे ये कब हुआ सुधीर जी? एक सेक्स सीन में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को दिखाया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। क्रिस्टोफर नोलन, तेरी ये जुर्रत! इंग्लिश में समझाओ इसको। लेडी सुधीर को लाओ, इंग्लिश में आउटरीच करो। The makers wanted to show Oppenheimer's proficiency in Sanskrit, his interest in the Gita, great. But why do that in the middle of a sex scene? I'm sure he read the Gita elsewhere too. Are you sure, Palki, he did that elsewhere too? What is the point of this? Is it just to insult and provoke? Because this scene is not fundamental to the story, it doesn't question religious dogmas or customs, neither does it pose any important questions. It's just there for the sake of it. Just replay that last bit. Neither does it pose any important questions. It's just there for the sake of it. Sounds a lot like news shows on Oppenheimer's sex scene, right? There for the sake of it doesn't really pose any important questions that actually matter to the country. Actually, the bigger problem for these guys was not that the movie has this offending scene with verses from Bhagavad Gita. The bigger problem is कि भाई कुरान के साथ भी करो, बाइबल के साथ भी करो। निर्देशक और निर्माताओं ने हिंदू धर्म की आस्था का कोई ख्याल नहीं रखा और एक सेक्स सीन में अभिनेता के मुंह से गीता के श्लोक पढ़वा लिए। सवाल यह है कि क्या हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की हिम्मत ऐसा किसी और धर्म के साथ करने की हो सकती है? क्या ये क्रिएटिविटी चलती है कहीं और? क्रिएटिविटी चलती है कहीं और। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसा ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के साथ करने की हिम्मत इन लोगों की हो सकती है? क्या कुरान की आयत का कोई भाग या कोई हिस्सा ऐसे किसी विवादित दृश्य के साथ दिखाया जा सकता है? So the makers made a conscious choice. They decided to fetishize a holy book. It was the Bhagavad Gita in this movie. Could it be the Bible or the Quran in the next one? And I wonder how that will go. क्या वो ऐसा कुछ किसी और धर्म के बारे में या किसी और धर्म के साथ कर पाएंगे? इसीलिए कहते हैं बराबरी बहुत जरूरी है। बराबरी बहुत जरूरी है। मणिपुर के वीडियो को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था एंड दीज गाइज आर बैक टू डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट, डिस्ट्रैक्ट, डिफ्लेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली टेल हिंदूज हाउ दे आर अंडर अटैक। हिंदू खतरे में हैं, दिस टाइम बाय अ सेक्स सीन इन ओपनहाइमर। टू मी दो द बिगेस्ट इंसल्ट टू गीता वाज दिस। आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। A man who's been to jail on extortion charges, who's been called out multiple times for spreading fake news, who's been called multiple times for spreading hate news, such a man swearing on Gita. Ghor Kalyug. Now, it's that time of the year again when you can't hear anything that's happening in Parliament. Opposition wants the Prime Minister to come to Parliament and talk about Manipur. BJP is like, Amit Shah kafi hai, he'll talk, no need for PM. Opposition has moved a no confidence motion. Meanwhile, Modi ji ye kar rahe hain. Before we come to Modi ji's drone, I also want to talk about the shameful spectacle of the Women and Child Development Minister indulging in the most pathetic sort of whataboutery this week. Rahul Gandhi lit fire in Manipur. I think even Nirmala ji was super surprised at hearing you say that. Just look at her expression. Last I checked, it was the BJP Sarkar in Manipur and you are in power in the center. Your own party's MLA is questioning your Prime Minister's silence. Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening. And I am very disappointed as the leader of my people. For us especially, it feels that priorities are entirely misplaced. Your own party's MLA was beaten by mobs. One of the most painful and disturbing stories
that we have reported, but that needs to be brought into the focus of national attention again, is what happened with BJP MLA Vungzagin Walte. I don't know how many of you know that for the last many weeks, he was actually strapped to a hospital bed. His skull was smashed. He was crippled. He was barely able to speak. He's trying to recover bit by bit, but his distraught wife told us that she could never think of going back to Manipur again. Yes. Women are victims of sexual violence and crimes like rapes across India. But that is not the same as women's bodies being used as a weapon in a state of civil war, which is happening in Manipur as we speak. The Rajasthan crimes were gruesome, but no one was burying these crimes. It didn't take 62 days for the police in Rajasthan to act in these cases, like it did in Manipur. Since the viral video surfaced, more women have spoken out about sexual assault as an act of revenge in Manipur. We now know the state is completely divided into ethnic zones. Kukis can't enter the Metis side and Metis can't enter Kuki areas. When Newslaundry reporters went to the ground, they found a harrowing story of two Metis teenagers who've been missing for almost a month since the violence broke out. The parents don't know if they're dead or alive. When we went to the police station, we found that the police officer feared the two kids have probably been killed by Kuki miscreants. But guess what? The police can't go to the area where this crime happened to check and verify. The police said we need the help of the army to retrieve the bodies and carry out an investigation. Here's what the police told the parents. Police said that because of the ongoing conflict, the area cannot be visited by any Metis. They also said that if they go to that area in order to find the children, then it will be a war. When someone wants to talk about Manipur, the correct answer is not let's talk about Rajasthan, because what's happening in Manipur is not happening in any other part of the country. People completely divided along ethnic lines, a state of civil war. और बात अगर वॉर की करें तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप सबको पता ही है. We all know that मोदी जी stopped the war between Russia and Ukraine. भारत ने इस युद्ध को 6 से 8 घंटे के बीच तक रुकवा दिया था और इस युद्ध को इसलिए रोका गया इतने घंटों तक ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके. We know how मोदी जी brought peace to the world. ज़ेलेंस्की इनकी बात सुनता है, प्यूटिन इनकी बात सुनता है, रूस यूक्रेन का युद्ध, पीएम मोदी ही तो इसका फैसला करेंगे. यूक्रेन वॉर में शांति के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है. सोचने वाली बात है यार, अगर पूरी दुनिया शांति के लिए भारत की तरफ देख रही है और अगर पीएम मोदी ही देंगे युद्ध रोकने का फॉर्मूला, तो भाई ऑपोजिशन भी देख ही सकता है मोदी जी की तरफ मणिपुर में शांति लाने के लिए. If he can stop the Third World War, then he can certainly stop Metis and Kukis from fighting with each other. He could go to Manipur, be the leader we're told he is, be a statesman next only to Nehru, or maybe surpassing Nehru. He could lead the discussion in parliament. Instead, we saw him do this. Flying drones, doing puja, inaugurating a new Bhavya convention center in Pragati Maidan, and his lackeys fawning in line. It was a proud moment for Indians, glad to be part of #Bharat Mandapam inauguration. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. I just drove back from Pragati Maidan, the Bharat Mandapam, which is a world-class international convention center in the heart of the national capital. And the Prime Minister, clearly aware that he was addressing a very large audience, made it very clear that he has already, at this point of time, planned the agenda of his third term. ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आज हम सबको रूबरू मिलने के लिए समय दिया. इतना बिजी शेड्यूल था प्राइम मिनिस्टर का. पार्लियामेंट सेशन इज ऑन आफ्टर ऑल. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी चीज, इस पूरी योजना का शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में आइडियाज दिए, आर्किटेक्चरल डिटेल में गहराई से देखा, हमें समय समय पे मार्गदर्शन दिया, बहुत तेज निगरानी रखी क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में. पीएम ने शिल्पकार के रूप में आइडियाज दिए, आर्किटेक्चरल डिटेल में गहराइयां दी, मार्गदर्शक दिया,
तेज निगरानी रखी इस प्रोजेक्ट पे। एक कन्वेंशन सेंटर, ये पीएम है या पीडब्ल्यूडी का चीफ? भाई, देश का पीएम शिल्पकार के रूप में इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? Doesn't he have other work to do? अलग अलग प्रकार से हमने कठिनाइयां झेलते हुए गत लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे एग्जीबिशंस करी, देखी। इतनी कठिनाइयां झेली हमने 50 साल तक यहाँ एग्जीबिशंस के वक्त। कितना मुश्किल था सब कुछ हमारे लिए। थैंक यू मोदी जी, आपने हमें नया आधुनिक कन्वेंशन सेंटर दे दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये आपकी दूरदर्शी सोच है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जो उन्होंने एक कल्पना की कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो भारत की सोच भी बदलनी पड़ेगी। You know what? We're going to have the Filmfare Awards in Gujarat this year, and I have a suggestion for you, Vineet Jain. You can thank me later. Please introduce an award in the best sycophant category. Akshay Kumar can win in the film category, and Piyush Goyal can win in the politically filmy category. When the Prime Minister was inaugurating the convention center and Piyush Goyal was fawning over him, this is what was happening in Manipur. अभी हम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है फवक चाव, वहाँ पे आए। कल रात यहाँ पे यहाँ गांव वालों का कहना है कि कल रात यहाँ पे फायरिंग हुई थी और थोड़ी बॉम्बिंग भी हुई थी, जिसमें एक बच्चा घायल हुआ है, जो अभी इम्फाल में एक रासमेडी सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट है। और लोग बोल रहे हैं कि वो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है। There's firing. Villages after villages in distress. A child was injured. We know the opposition doesn't have the numbers to win the no confidence motion. But what about the confidence that the people of Manipur placed on the BJP government? What about that? Does the Prime Minister, Home Minister or the State Minister have no responsibility towards them? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो बोलोगे। Now guys, this week my heart really went out to BJP spokesperson Charu Pragya. बेचारी इंडिया टुडे में बिना प्रिपेयर करके डिबेट पे आई, and then Rahul Kanwal was like, I'm not going to let that pass. Congress is the very same party which on losing Manipur says, we don't care about Manipur. It's a very small state. It does not figure on our list of important places in this country. They actually said this. Who said this? Pretend to who be said that Congress, healing. Manipur No, doesn't matter? I'm who said I'll give you Tell the me. exact No, statement. you just said that the Congress is saying Manipur doesn't matter. No. I'm telling you, after losing Manipur, I'll tell you the name When? of, before the debate is over, I'll tell you the name of now. the leader. Who said that Manipur doesn't matter? Congress, I'm just telling Who in that. the to you. Congress said Manipur doesn't matter? 1 minute. Let me No, I just mean, get before that. you say things on no, TV, no. surely you should come better I'm just going to give you the name so before who the said show is Manipur over. doesn't matter? Rahul was really not having any of this and spent the entire show waiting for Charu to prove her remarks. I'm going to give you the name before Okay, the so show is over. you can but Google let it, no worry. Yeah, I'm Google Googling it. No, but Google it. A few moments later. Charu's been trying to Google very hard. Have you found what you said? No, I'm fine. You haven't found what you said. Do you want to retract please because take this could that get back. very embarrassing? Do you want to take this back because you made a charge, you aren't able to find it, and that's quite embarrassing. I got it from where and I No, but it can't be WhatsApp, University. Find it. I'll give you 5 more minutes. Find it. A few moments later. A few moments later. Charu, before I end, do you want to tell us whether you found the name of the person you I quoted? haven't. I will retract it for now, but I will come back with it on our next debate. Sure. Thank you. Look forward to that. The whole show went by like this. And then you also had Arnab lambast her. Charu, I am telling you clearly tonight, these expressions that Arnab, I stand with you, we are with you together, etc., are all fake. If you are sincere, then impose president's rule in Manipur. That is the only test of your sincerity. BJP should be embarrassed about the way it is conducting itself in this present situation. It is showing a lack of sincerity, a lack of seriousness, a lack of sensitivity. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. And this is a BJP which under its watch does not even interrogate a single police officer. This is a BJP. This is a BJP which says that this is a national security issue but does not realize that letting Biren Singh run the state risks both the state and national security. Pay attention, Congress and INDIA walon.
Not me, that's what Arnab likes to call you. 38 with the BJP, 26 with the I.N.D.I.A. Because I'm not going to say 26 are with India. Yeah. They want us to do that. We're not going to say that. Listen up. Don't get too excited by Arnab taking on the BJP. You see, so much has happened in Manipur that you really can't just be a Gullu about it and not say anything about it. So Arnab is saying something. He just won't question the Prime Minister or the Home Minister. वो तो होगा नहीं, तो चारू प्रज्ञा ही सही और बीजेपी बोल देता हूँ. When it comes to Congress, he names Antonia, Maino, Rahul and even Robert Vadra. But when it's BJP, it's just the BJP, Centre and Charu Pragya. Congress and INDIA walo, don't get too excited. He's still very much with the BJP camp. Ladies and gentlemen, this is exactly why the opposition loses. It is not serious. The I.N.D.I.A. has started celebrating the admission of the no confidence motion. Ladies and gentlemen, I don't want to exaggerate this, but let me say it clearly. The opposition can never, ever, they want us to call them India. They say they are India. They claim to be India. They want to be referred to as India. They say they are India. And we say they are not. They are a political formation. They are I.N.D.I.A. And I say tonight that I completely agree with the Prime Minister when he says, simply by claiming to be India, you don't become India. India is India. INDIA, I.N.D.I.A. is not India. It is I.D.N.I.A. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. But before I sign off, don't forget to check out News Laundry's original ground reporting from Manipur. You can watch it on our YouTube channel or you can log on to newslaundry.com and read about it there. We also have a new NL Sena project up on Himachal Pradesh and all the devastation that has happened there after the floods. Senior environment journalist Hridesh Joshi will be traveling to Himachal Pradesh and he'll be bringing you ground reports. So if you'd like to support this project, please go to NL Sena page, choose an amount and support our project. And of course, don't forget to subscribe to newslaundry.com. Pay to keep news free. That is literally what keeps us going. Shows like Nuisance, shows like Tiffany, interviews, ground reports, analysis, podcasts. Everything we do here is completely ad-free. And if you want us to go on, then you have to support us. Otherwise, we'll have to shut shop. There's no other way. So support us. Log on to newslaundry.com and subscribe to News Laundry.